Jai Gurudev, good morning. Today is your maths test and I'm going to read out the question paper for you so that you have no confusions. So let's have a look at your question paper. So here is your question paper. Question number बहुत करेक्टली लिखना है. क्वेश्चन 1 में आप देख रहे हो देर आर 5 बिट्स, 5 क्वेश्चन है. तो पहले क्वेश्चन 1 लिखोगे, फिर उसका बिट नंबर 1 और फिर उसका आंसर लिखोगे. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट. सबसे 4 इमेजेस दी हुई हैं, बकेट, डस्टर, चेयर एंड एक बुक है. तो सबसे ज़्यादा हैवी जो है उसका ऑप्शन लिखना है. सपोज यू चूज ए एज द आंसर, तो ए लिखो और फिर उसके सामने बकेट लिख देना. अगर आपका आंसर सी है तो सी लिखो और चेयर लिखना. इमेजेस ड्रॉ नहीं करनी है. सेम वे क्वेश्चन 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट पूछा है. सबसे हल्का कौन सा है. 1 kg कॉटन, 1 kg वीट या नन ऑफ द अबव. तो 3 चीज़ें दी हैं, सब 1 kg है. तो सबसे हल्का कौन सा है. अगर सपोज आप ऑप्शन सी चूज करते हो तो ऑप्शन सी लिखना और 1 kg वीट. आपको क्वेश्चन कहीं पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली थर्ड वन, विच वेट विल बी यूज टू गिव 2 kg ऑफ शुगर. 2 kg शुगर देनी है तो कौन सा वेट चूज करना है, ए, बी, सी या डी. आप सिर्फ ऑप्शन लिखो. सपोज ए लिखना है आपको तो ए और उसके आगे 10 kg लिखना. सपोज बी चूज करते हो तो बी ऑप्शन लिखो और 2 kg लिखना. क्वेश्चन यहाँ पे भी नहीं लिखना, ड्रॉ भी नहीं करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 4 मार्क करना है. व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ प्रीथा स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 3. तो आपके जैसा ही कोई एक स्टूडेंट है, उसका वेट कितना होगा. 30 kg, 3 kg, 30 ग्राम्स या 3000 ग्राम्स. ओके, 3000 ग्राम्स 3 kg के बराबर होता है. सो आपको करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है और उस ऑप्शन में क्या दिया है वो भी लिखना है. सपोज आप ऑप्शन बी चूज करते हो तो बी और फिर सामने 3 kg लिखना है. तो इस चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है और उसके सामने जो लिखा है वो लिखना है. क्वेश्चन 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज लेस देन हाफ अ किलोग्राम. हाफ kg से किसका वेट कम है. टेबल, पेंसिल, 1 kg वेट और एक कॉट बनी हुई है, ए, बी, सी या डी. तो सपोज आप ऑप्शन ए चूज करते हो तो ए और उसके सामने टेबल लिख देना. बी चूज करते हो तो बी एंड पेंसिल लिखना. डायग्राम्स कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करना है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 2. तो ठीक से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन 2 लिखना एंड सीधे उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है. टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. टेबल में 5 चीज़ें दी हुई हैं. वीट 5 kg है, पोटैटोज 10 kg है, कैबेज 1 kg, मेज 15 kg एंड जैगरी 8 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ बोथ वीट एंड जैगरी. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. तो वेट ऑफ बोथ वीट एंड जैगरी, तो दोनों का वेट लिखना है. टेबल में से देखना है वीट का कितना है, जैगरी का कितना है और दोनों का मिलाकर अब कितना हो जाएगा, दैट यू हैव टू राइट. फिर सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बोथ पोटैटो एंड मेज. तो यहाँ पे भी आपको पोटैटोज का वेट कितना है टेबल में से देखना है, मेज का कितना है, वो दोनों फिर टोटल कितना हो जाएगा वो लिखना है. हाउ मच हेवियर इज मेज दैन बीट. मेज और बीट का वेट देखो आप, इसमें से मेज का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है. एंड टू फाइंड हाउ मच आई टोल्ड यू व्हाट यू हैव टू डू. दोनों में से किसका ज़्यादा ये तो पता है, लेकिन कितना ज़्यादा ये आपको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन 4 है हाउ मच हेवियर इज़ पोटैटो दैन कैबेज. तो जैसा अभी थर्ड में किया है वैसा ही करना है, लेकिन पोटैटो और कैबेज में से कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन 5 इज विच ऑब्जेक्ट इज द लीस्ट इन वेट. सबसे हल्का कौन सा है. तो ये आंसर्स आपको लिखने. यहाँ पे आप चाहो तो क्वेश्चन लिखना, नहीं तो कंपलसरी नहीं है. क्वेश्चन 3 में आप टेबल देख रहे हो, लेकिन बी साइड में कुछ भी नंबर्स मेंशन किए हुए नहीं है, खाली ड्राइंग है. ड्राइंग आपको नोट में या आंसर पेपर में ड्रॉ नहीं करना है. तो आप ए साइड लिखो टू वेट द बॉडी
ठीक है, उसके साथ कौन सा मैच होगा, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम को ए, सेकेंड को बी, थर्ड को सी, फोर्थ को डी एंड फिफ्थ को ई, ऐसे ए बी सी डी ई करके उसके नंबरिंग कर लो, नंबर्स डाल दो, और फिर 1 किसके साथ मैच होता है वो लिखना है। 1 ए के साथ मैच होता है या बी के साथ या सी के साथ, आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ओके, तो 1 लिखना है और उसके सामने टू वे द बॉडी लिखो, और फिर ए बी सी डी या ई में से जो आपको करेक्ट लिखना है वो अल्फ़ाबेट लिखना है। सपोज आपको बी करेक्ट लगता है तो टू वे द बॉडी और एक डैश करके बी लिखना है, बट राइट दिस वेरी क्लियरली। एंड इसी तरह आपको क्वेश्चन 1 से 5 तक कंप्लीट करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में ब्लैंक से यू हैव टू राइट द होल सेंटेंस। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वन में 2 कितनी बार लिखा है, इक्वल्स टू करके 6 मल्टीप्लाइड विथ विच नंबर विल कम, ऐसे ही यू कैन सी 11 + 11 + 11, तो इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाइड विथ 11। आपको टाइम्स वाला क्वेश्चन है वो करना है। फिर 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹2, देन प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स। अगर एक चॉकलेट की प्राइस ₹2 है तो 2 चॉकलेट की कितनी होगी, ये आपको ब्लैंक में लिखना है। देन 3 8s आर हाउ मच, यू हैव टू राइट 7 × 1 मीन्स, आप ब्लैंक में कौन से 2 नंबर लिखोगे वो आपको लिखना है। क्वेश्चन 5, ये टेबल्स हैं 2 4 6 8, ये 2 का टेबल है, तो आपको कंप्लीट करना है कि 8 के बाद 3 और कौन से नंबर आते हैं, लाइक 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s क्या आएगा, 2 6s क्या आएगा, 2 7s क्या आएगा, ये आपको कंप्लीट करना है ब्लैंक में। ये पूरा क्वेश्चन के साथ लिखना है आगे के 3 ब्लैंक्स। ऐसे ही नेक्स्ट वाला 3 का टेबल है, उसके नीचे 6 का टेबल, फिर 10 का टेबल है, 20 का टेबल है, ये आपको कंप्लीट करना है। तो हियर यू राइट द होल क्वेश्चन। डू योर वर्क नीटली, अच्छे से क्वेश्चंस और उसके सामने उसके आंसर्स लिखना है। ओके, ऑल द बेस्ट।